श्रीलंका का रिकॉर्ड स्कोर 50 ओवर्स में 344 रन बना दिए। हैदराबाद दक्कन में खेले जाने वाले मैच में लंकन कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कुशाल मेंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरियां बनाई। निसांका ने 50 बनाई। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 4 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 और शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान को एक विकेट मिली। 345 रन के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। भारतीय पिचेस पर गेंदबाजों की धुलाई। वर्ल्ड कप के 7वें मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 364 रन बना दिए। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान की जारहाना इनिंग्स 107 गेंदों पर 140 रन बनाए। धुआंधार इनिंग्स में 16 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी बैटिंग लड़खड़ा गई। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े न देने पर भारतीय सहाफ़ी भी बोल पड़े। मुमताज़ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, मायूसी हुई, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए गए। सहाफ़ियों को सियासी उलझनों में क्यों फंसाया जा रहा है? हकीकी भारतीय अंदाज में अच्छे मेज़बान बने। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया, जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट होंगे। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया। जुज़वी तौर पर हमने वज़ारतें चलाईं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कहा, मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कहा, तमाम सियासी जमातें तलखियाँ दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायने हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है। 21 अक्टूबर से मायूसी के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ का आवाम के नाम पैगाम। मजीद कहा, 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेहमार का भरपूर इस्तकबाल करें। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई फिर से कम हो, मुफ्त तालीम, इलाज और नौजवानों को रोजगार मिले। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। सागदार कहते हैं, कौम माजी की खिदमात देखकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वजीर खजाना बोले, मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दरख्वास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवनफील्ड में 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तमाम जलसे मनसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ज़राए का कहना है, पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल गुलशन रावी का जलसा मनसूख कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशन भी मनसूख। तमाम इजलास पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होंगे। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर अब मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है, एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस इन प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं ये कानून 99% खामियों को दूर करता है, 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है। सिर्फ 1% पर अटक गए।
99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस अदालत का जज हो, सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। गजा पर इस्राएली फौज के सफाकाना हमले न थम सके। बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। गजा पर बारूद की बारिश की जारी है। इस्राएली जंगी तैयारों की खान यूनिस में मुतादिद मुकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 704 तक जा पहुंची। 140 बच्चों, 105 खवातीन ने जामे शहादत नोश किया। 3726 फलस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी। लाखों फलस्तीनी महसूर हैं। खाना पीना और अद्विया नायाब हो गई। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील की है। इसराइल की गजा में 69 शहरियों पर बमबारी। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी। मगरबी ममालिक इसराइल अवाम फलस्तीनियों के साथ शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में फ्री फलस्तीन के नारे गूंज उठे। टोरंटो में मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद जमा हो गए। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। सिडनी में मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान और युगांडा में भी हजारों अफराद का इज़हार यकजहती। मशरिक़ वुस्ता समेत मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। ईरान, तुर्किया, इराक और उर्दन में हजारों अफराद हिमायत में सड़कों पर आ गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर आए हुए क्राइम में मुलविस हैं, डिपोर्ट कर देंगे। जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो रहेंगे। GHS के एरिया में बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्हें हटाएंगे। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सेक्रेटरी वाक़े की रिपोर्ट तैयार हो गई, कल मुतासरा फैमिली से मिलेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। मुस्लिम बाग और जोब कैंट पर हालिया हमले में अफगान दहशतगर्द मारे गए। अफगान दहशतगर्दों में हनीफ, फंजीला, मुस्तफ़ा और रहमत और दीगर शामिल हैं। गिरफ्तार TTP के कई दहशतगर्दों ने इकबाल जुर्म भी किया। पाकिस्तान ने शवाहिद की तवील फहरिस्त मुख्तलिफ मौके पर अफगान हुक्काम को पेश की। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान है। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार हैं। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 15,500 रुपये सस्ता 1,99,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,546 रुपये की कमी हो गई। 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपये का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $55 की बड़ी कमी के बाद $1,856 फी ऑन्स हो गया। 12 सितंबर को सोने के निर्ख 2,15,000 रुपये की सतह पर थे। IMF का हुकूमती मिल्कियती इदारों को लीज या फरोख्त करने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने का मुतालबा। आलमी मिशन का कहना है हुकूमती मिल्कियती इदारों की सरबराही मईशत के लिए नुकसानदेह है। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी पर कोई जवाब नहीं दिया।
कराची में लकी स्टार के करीब पुल पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू गाड़ी से 71 लाख रुपए लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू गाड़ी और 6 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार थे। 71 लाख रुपए सरकारी ड्राइवर और नायब कासिद ले जा रहे थे। जब वारदात हुई, लूटी गई रकम सरकारी महकमा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का MD कैट 2023 के एंट्री टेस्ट के नताइज मनसूख करने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर के हुक्म पर MD कैट के एंट्री टेस्ट दोबारा करवाए जाएंगे। टेस्ट के दोबारा इनकाद की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला ने डाव यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट करवाने और FIA को MD टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। खैबर की वादी राजगाल में वापस आने वाले कबाइल की बहाली का सिलसिला जारी। हुकूमत अस्करियत हुकाम और राजगाल कबाइल की वापसी और बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को राशन, कंबल और ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वापस आने वाले ख़ानदानों ने पाक फौज फ्रंटियर कोर नॉर्थ के आला हुकाम का शुक्रिया अदा किया। कहा अपने इलाकों में वापसी पर खुश हैं। चाइनीज लोक दास्तानों का दिलफरेब अंदाज, कहानी के रंग मौसीकी के संग ताइवान में रिवायती ओपेरा का आगाज हो गया। मुकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस शायकीन का दिल जीत ले। पेरिस में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। $20 लाख से ज्यादा बोतलों के ढक्कनों का इस्तेमाल, आर्टिस्ट ने कर दिया शाहकार तैयार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।